दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से मुझे दिल्ली पुलिस के लिए पुलिस शब्द यूज करने में भी शर्म आ रही है। पुलिस वालों ने जो लड़कियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया था, लड़कियों के बैग पर उन्होंने मारा। खुदा तू गुम है कहाँ, क्या रीत। मेल पुलिस ने लड़कियों की छाती पर पैर रख करके लड़कियों को मारा, यहाँ तक कि 12 साल की लड़की का सिर भी फाड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों के कपड़े भी फाड़े। आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का। सोनम बाजवा की पत्नी को बाल पकड़ कर घसीटा गया। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को दंगे में बदल दिया। लड़के बैठे हुए थे, लड़के बैठे हुए पर भी उन्होंने डंडे बरसा दिए। आराम से खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आराम। लड़के उनके हाथ पैर जोड़ने लगे, लेकिन पुलिस वाले फिर भी नहीं माने। ये देखिए पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. पीछे लगे, कभी आसपास के छोड़ रहे, कभी लाठी चार्ज कर रहे, बच्चों का पागल। तो आखिरकार 20 जुलाई के जंतर मंतर पर क्या हुआ, तो इस मामले को समझते हैं मिस्टर आशिक के साथ में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कर ही देना यार। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता है। यह प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए किया जा रहा था बच्चों के द्वारा, लेकिन इसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस ने एक वायलेंट प्रोटेस्ट अभिषेक के और उनके साथी संसद भवन तक गए तो उनको एक पहला बैरिकेड मिलता है। जब लड़कों ने पहला बैरिकेड पार किया तो उनको लगा कि अब तो सीधे संसद भवन तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद में दूसरा लगा हुआ मिला, दूसरे के बाद में तीसरा लगा हुआ बैरिकेड मिला। जब बच्चों ने बैरिकेड गिराया तो पुलिस वालों ने कैमरा उठा लिया इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो वहाँ पुलिस क्या कर रही है, पहले इन्होंने 2-3 डंडे बजाए, ठीक है। उसके बाद ये जो पुलिस वाला इसका कैमरा ऑन हो गया, वो जो रहा ये पुलिस का कैमरा है। तो जैसे थोड़ी हिंसा बढ़ने लगी तो पुलिस वाले भी लाइक कि अब रिकॉर्ड करते हैं। नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही है कि आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, अगर आप नहीं जाते हो तो आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, विच इज़ काइंड ओके। पर इतनी भीड़ को कैसे भेजोगे यार? अभी तो आधे बाहर रोक रखे इन्होंने, इतनी भीड़ को कैसे रोकोगे? भीड़ इतनी है कि मैं दिखा नहीं पा रहा। और हमारी एनडीटीवी ने तो पहले से ही बोल दिया था कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी से इनकी लिंक है। तो इस पूरे प्रदर्शन और हंगामे के बीच कौन परेशान था? दिल्ली वाले परेशान थे, क्योंकि दिल्ली में लोग ऑफिस के लिए निकले तो इस जाम में फंस गए। मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे थे। जगह जगह इस तरह के जाम थे, पूरी सड़कें ब्लॉक थी। और इन मीडिया वालों को तो कुछ पैसे और मिल जाए तो भाई कुछ अच्छे भले इंसान को कति मृत घोषित कर देंगे। यह खबर सरकार को पहले ही लग गई थी कि इस प्रोटेस्ट में काफी सारी भीड़ आने वाली है। तो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने काफी सारी फोर्स और बैरिकेड्स लगा दिए, उनकी बेल्डिंग भी कर दी गई जिससे कि बच्चे उसको पार करके आगे ना आ सके। प्रोटेस्ट के बीच में एक इंसान यहाँ बिल्डिंग का काम कर रहा है। ए भाई, बाकी सब अपना काम छोड़ के प्रोटेस्ट में आए हैं, उनका काम अभी चल रहा है यहाँ पे। वो 2 बैरिकेड्स के बीच में लोहे को मेल्ट करके लगा रहे हैं ताकि बैरिकेड्स एकदम बंद हो जाएं और खुल ना सके। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार को इतना खौफ पहले से ही था कि यदि बच्चे वहां पर आ गए तो वहां पर बहुत ही दंगा फसाद हो जाएगा, इसलिए वहां पर बिल्डिंग भी कर दी गई। अब मुझे एक चीज बताइए, जैन जी के लिए बिल्डिंग को पार करना कोई एक मुश्किल काम है क्या? आपको सोचना चाहिए, जो जैन जी जनरेशन है ये
वे नहीं है जो आपके कहोगे वही बात मान लेंगे। ये इन्होंने एक बार ठान लिया तो वे करके दिखाने वालों में से हैं। अब भीड़ 3 बैरिकेड्सों में फंस गई थी, पहले, दूसरे और तीसरे में, और अभिषेक दीपके को तो जंतर मंतर पर ही रोक दिया गया। पुलिस से ज्यादा नंबर हमारा था। अगर हम चाहते तो आराम से जा सकते थे, बैरिकेड हटाकर जा सकते थे, लेकिन हमने चुना शांतिपूर्ण। पुलिस पे तो दिल नहीं है, पुलिस पे तो इंसानियत नहीं है, पुलिस को जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। वरना कितने पुलिस वाले थे? 200 पुलिस वाले। हम कितने? 30,000 लोग थे हम। 30 पूरे दिल्ली भर में लाख भर लोग थे, पूरे दिल्ली भर में लाख भर लोग पहले थे। इसके अलावा कुछ लोगों को सीपी में ही रोक दिया गया। इसके अलावा सरकार ने तो मेट्रो के ही गेट बंद कर दी, जिससे कि बच्चे जंतर मंतर पर ना आ सके और यह प्रोटेस्ट ज्यादा ना बढ़ सके। लेकिन बच्चे भी कहाँ रुकने वाले थे। सरकार ने सीजीपी को लीड को तोड़ने का एक पहले से ही प्लान तैयार कर रखा था। वो प्लान कुछ इस तरह से था, अभिषेक दीपके के जो 2 साथी हैं, सौरभ और उनके मित्र को पहले से ही बुला लिया गया जेपी नड्डा से मीटिंग करने के लिए। सौरभ और उनके दोस्तों को 2 घंटे इंतजार करवाया गया था कि भाई मिलने के लिए। और हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। सीजीपी के प्रोटेस्ट के अंतर्गत जो पुलिस लग रही थी, उन पुलिस वालों के पास में भाई नेम प्लेट भी नहीं था। आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? आप नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझे कि आप जवान? आरपीएफ वालों से पूछा गया कि आपके पास नेम प्लेट क्यों नहीं है, तो आरपीएफ वालों ने जवाब दिया कि हमें गर्मी लग रही थी, इस वजह से हमने नेम प्लेट हटा दी। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल। तो यह समझ में नहीं आ रहा है क्या एक नेम प्लेट से इतनी गर्मी लग सकती है कि वो नेम प्लेट ही हटा दी गई। इसके अलावा प्रोटेस्ट के अंतर्गत कुछ डॉक्टर वहां पर इलाज करने के लिए भी आए, लेकिन उन डॉक्टरों को भाई पीटा गया। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे लेटे ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। आप सोचने वाली बात है कि ये पुलिस वाले डॉक्टरों को मारने का क्या फायदा है? डॉक्टरों भाई उनका उपचार भी ढंग से नहीं करवा सकती। सरकार की इस क्रूरता के ऊपर आप सभी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे तो सबसे बड़ी बात तो यह लगती है कि या जो काम पुलिस वालों ने किया है वैसे भी अपने बच्चों को अपना मुंह भी दिखा पाएंगे क्या उनके घर वालों में भाई कोई भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं है क्या? अब इससे आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। और आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ताजा खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।